फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग तो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग। हेलो एवरीवन, मैं नेहा। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी सेफ होंगे एंड आपको हमारी एक्सपेरिमेंट सीरीज वाली वीडियोस काफ़ी पसंद आई होंगी, जिनसे आपने अपने साइंस के बेसिक्स को काफ़ी क्लियर किया होगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही साइंस की वीडियोस को एंजॉय करते रहें और हमें अपना वैल्यूएबल फीडबैक और सजेशन ज़रूर देते रहें, ताकि हम अपनी वीडियोस को और अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट कर सके एंड इम्प्रूव कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक्स टर्म से। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी किया था, जो कि कहता है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को देखते हैं तो उसको एक्सपेरिमेंटली हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि वो हमेशा ट्रू होता है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। फ्रेंड्स, हमने हमारी इनिशियल वीडियो में स्टडी किया था इमेज के बारे में कि इमेज क्या होती है और कैसे एक प्लेन मिरर या फिर किसी स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्म्ड होती है। जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया दैट एक प्लेन मिरर से एक ही इमेज बनती है, तो अगर हम उस तरीके से देखें तो दो प्लेन मिरर से दो इमेज बननी चाहिए, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। दो प्लेन मिरर्स का इस्तेमाल करके हम डिफरेंट नंबर ऑफ इमेजेस को ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कैसे दो मिरर्स का ओरिएंटेशन चेंज करने पर हम नंबर ऑफ इमेजेस डिफरेंट गेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कितनी नंबर ऑफ इमेजेस हमें दो मिरर्स के हेल्प से मिलेंगी, उसके लिए हम लोग इमेज फॉर्मेशन फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम दो मिरर्स की हेल्प से कितनी नंबर ऑफ इमेजेस हमारे पास ऑब्टेन हो रही हैं हम उसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने ये कॉमन एग्जांपल देखा होगा हमारी डे टू डे लाइफ में कि जब आप किसी बार्बर शॉप पे जाते हो तो वहां पर बार्बर जो है वो दो मिरर्स का इस्तेमाल करके आपको बहुत सारी इमेजेस जो है आपके हेयर की या फिर आपके फेस की आपको दिखाता है। जो हमारी नंबर ऑफ इमेजेस होती हैं वो दो मिरर्स के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करती हैं कि दो मिरर्स के आपस में ओरिएंटेशन क्या है, उनके बीच का एंगल कितना है, जिस बेसिस पे हम लोग डिफरेंट नंबर ऑफ इमेजेस को गेट करते हैं। अगर तो दो मिरर्स को अगर हम इस तरीके से प्लेस करते हैं कि उनके बीच में एक थीटा एंगल फॉर्म होता है, तो अगर हम देखें कि 360 बाय थीटा यानी कि 360 बाय ए भी हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। 360 अपॉन ए अगर तो इवन नंबर आता है तो हमारी जो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड होती हैं वो होंगी 360 अपॉन ए माइनस 1। जितने भी हमारे पास 360 अपॉन ए आएगा उसमें से अगर हम 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो दो मिरर्स के प्लेस्ड जब हम किसी ऑब्जेक्ट को करेंगे तो हमें उतनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड होती हैं। अगर हमारा 360 अपॉन ए जो है वो एक ऑड नंबर आता है तो यहाँ पर हमारे पास तीन केसेस देखने को हमें मिलते हैं। द फर्स्ट केस इज, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दो मिरर्स के बिल्कुल सिमेट्रिकली रखते हैं, यानी कि दोनों मिरर्स से उसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो, इक्वी डिस्टेंस अगर हम उसको रखते हैं, तो ऐसे केस में जो हमारी नंबर ऑफ इमेजेस ऑब्टेन्ड होंगी वो होंगी 360 अपॉन ए माइनस 1। द सेकेंड केस इज, अगर हम दो मिरर्स के बीच में ऑब्जेक्ट को असिमेट्रिकली रखते हैं, यानी कि उसका जो डिस्टेंस है दोनों ही मिरर्स से वो डिफरेंट है, तो ऐसे केस में जो हमारी नंबर ऑफ इमेजेस ऑब्टेन होती हैं वो होती हैं 360 अपॉन ए। द थर्ड केस इज, अगर हमारा 360 अपॉन ए एक फ्रैक्शनल वैल्यू आती है तो ऐसे में हम फ्रैक्शन को रिमूव कर देते हैं एंड जो इंटीग्रल वैल्यू होती है वो हमारी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड के इक्वल होती है। फ्रेंड्स, दिस इज़ द सेटअप जहाँ पर हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक मिरर लिया है एंड मिरर पे प्लेस करके हमने एक इंसिडेंट रे अपनी तरफ से किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे ड्रॉ कर ली है। उस इंसिडेंट रे के ऊपर जब हम दो पिन्स को बिल्कुल स्ट्रेट वहाँ पर पुट करते हैं, वहाँ पर रखते हैं, उनको प्लेस करते हैं, तो जब हम उन पिन्स की इमेजेस को देखते हैं और उन इमेजेस के बिल्कुल कोइंसिडेंट करके हम लोग न्यू पिन्स को प्लेस करते हैं, तो देखते हैं कि जब हम दो पिन्स को प्लेस करते हैं बिल्कुल इस तरीके से कि जितने भी पिन्स हम लोग प्लेस करेंगे वो इनिशियल पिन्स के जो हमारी इमेजेस हमें देखने को मिल रही हैं वो बिल्कुल उनके कोइंसिडेंट हो, एक सिंगल लाइन में वो सारी की सारी पिन्स जो हैं वो लाई कर रही हों। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम दोनों पिन्स को प्लेस कर देते हैं
तो हम लोग इसको ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो चारों पिन्स हैं हमारी, वो एक स्ट्रेट लाइन में हमें अपीयर हो रही हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि वो पिन्स जो हैं वो एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं हैं। बाकी रफली अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो ये सभी पिन्स आपस में एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रही हैं। तो हमने देखा कि हमने बिल्कुल इमेज के स्ट्रेट लाइन एज्यूम करके और वहाँ पर पिन्स को प्लेस किया है। अब जब हम इस मिरर को हटाएंगे एंड इन पिन्स को हटाएंगे, पिन्स को रिमूव करने पर हम यहाँ पर 2 डॉट्स लगा देंगे। एक फर्स्ट डॉट जो कि फर्स्ट पिन के लिए था एंड सेकंड डॉट जब हमने सेकंड पिन को रिमूव किया। अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं with the help of scale. If we draw a straight line joining these 2 points, we get it as reflected ray. ये हमारी reflected ray होगी। एंड अगर हम इन दोनों का एंगल मेज़र करें, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, if we clearly focus on the angle, we are obtaining that the angle of incidence here is 32 degree, nearly 32 degree. 32 degree is our angle of incidence. And if we try to measure the angle of reflection, we get that the angle of reflection is nearly between 32 to 33 degree. It is in between 32 to 33 degree. It may be because of some human error, calculation के वक्त error की वजह से exact नहीं आ रहा, but it is approximately equal. So we can say that angle of incidence is equals to angle of reflection, hence verified the law of reflection. Here we observed that angle of incidence is equals to angle of reflection, which is the law of reflection, hence verified. Friends, this is the setup to find the number of images that we are obtaining when the mirrors are placed parallel to each other. जब हम दो मिरर्स को एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं, यानी द एंगल बिटवीन देम इज़ 0 डिग्री. हेयर द ऑब्जेक्ट इज़ कैंडल. कैंडल हमारी ऑब्जेक्ट है. इफ़ वी ऑब्जर्व द नंबर ऑफ इमेजेस, वी विल सी दैट देयर वी आर ऑब्टेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस. कैंडल की इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस हमें मिरर के अंदर देखने को मिलती है. जब हम दूसरे मिरर में अगर हम इमेजेस को ऑब्ज़र्व करें तो यहाँ पर भी हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस देखने को मिलती हैं एक सिंगल ऑब्जेक्ट की, जस्ट बिकॉज हमने दो मिरर को पैरेलली प्लेस्ड किया है. दिस सेटअप इज़ टू फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस व्हेन मिरर्स आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इट मीन्स द एंगल जो हमारे मिरर्स के बीच में बन रहा है दैट इज़ 90 डिग्री. मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. वी कैन सी दैट जो हमारी कैंडल की इमेजेस हमें देखने को मिलती हैं, यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो वी विल गेट 3 इमेजेस फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट. दिस इज़ आवर ऑब्जेक्ट एंड वी आर ऑब्टेनिंग 3 डिफरेंट इमेजेस फॉर a single object when mirrors are placed perpendicular to each other. By using formula we can get this. Here the angle between the mirrors is 60 degree. We can see that जब हम mirrors को 60 degree angle पर रखते हैं, that means the angle of inclination is 60 degree for a single object. एक हमने single object candle रखा है, उसकी हमें 5 डिफरेंट इमेजेस देखने को मिलती हैं. 2 हम देख रहे हैं कि दो जो हमारी इमेजेस हैं वो एक
फर्स्ट मिरर में बन रही हैं एंड 2 हमारी दूसरे मिरर में बन रही हैं। और एक जो इमेज है वो हमारी बिल्कुल सेंटर में हमें दिख रही है, वो थोड़ी सी ब्लर है बट हमें दिखता है दैट वी कैन ऑब्जर्व दैट वी आर हैविंग 5 डिफरेंट इमेजेस फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट। दिस इज़ द केस जब हमारे जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, दैट मीन्स दी जो हमारे मिरर्स हैं उनके बीच में जो एंगल है वो है 120 डिग्री। जब हमारा एंगल 120 डिग्री है, सो वी आर ऑब्टेनिंग दैट नंबर ऑफ इमेजेस जो हमें मिलती हैं वो मिलती हैं 2। एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए 2 इमेजेस हमें ऑब्टेन होती हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये एक्सपेरिमेंट सीरीज की 3rd वीडियो काफी पसंद आई होगी एंड आपने अपने साइंस के कंसेप्ट्स को अच्छे से क्लियर किया होगा। प्लीज अपना वैल्यूएबल फीडबैक और सजेशन हमें देते रहें ताकि हम अपनी वीडियोस की क्वालिटी को और कंटेंट को इम्प्रूव कर सकें। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी एंड आपको लगता है कि ये किसी और स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें। अपने वैल्यूएबल फीडबैक सजेशन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू ऑल।